ब्लैक रॉक पता है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके पास 100 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के असेट्स हैं। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियंस, और 1 बिलियन मतलब करीब करीब 8,500 से 9,000 करोड़ डॉलर्स। ब्लैक रॉक ने ऑफिशियली कहा है कि वो अब लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में टैक्टिकली अंडरवेट हो रही है। इसे आसान भाषा में समझिए, इसका मतलब ये कि दुनिया के सबसे समझदार पैसा अब अमेरिका के लंबे समय वाले सरकारी कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ये एक प्लान, कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ब्लैक रॉक यूं ही आम कंपनी नहीं है, ये दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट्स और सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स को एडवाइस करती है। जब ब्लैक रॉक मूव करती है तो मार्केट्स हिलते हैं, जब ब्लैक रॉक बोलती है तो वॉल स्ट्रीट सुनती है। इसलिए दिसंबर 2025 के अपने इन्वेस्टमेंट आउटलुक में जब ब्लैक रॉक ने साफ लिखा है कि लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरीज अब पोर्टफोलियो का सेफ सपोर्ट नहीं रही, ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने साफ कहा है अब इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क प्रीमियम मांग रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का कर्ज इतना ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। सोचिए, पिछले 80 ईयर्स से यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स को रिस्क फ्री असेट माना जाता था। गवर्नमेंट्स इन्हें होल्ड करती थी, पेंशन फंड्स इन्हीं पर बने थे, बैंक्स इन्हें कोलेटरल की तरह यूज करते थे। और अब ब्लैक रॉक कह रही है कि ये सेफ नहीं है। इसका कारण साफ है, अमेरिका का डेब्ट एक्सप्लोजन। जनवरी 2025 में अमेरिका का कर्ज था करीब 36.1 ट्रिलियन डॉलर। दिसंबर 2025 तक ये बढ़कर 38.4 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया। यानी सिर्फ 11 महीने में करीब करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नया कर्ज है। हर महीने लगभग 300 बिलियन डॉलर्स, हर दिन करीब 7 बिलियन डॉलर्स। और ये सिर्फ गवर्नमेंट डेप्ट है। अगर कॉर्पोरेट डेप्ट, हाउस होल्ड डेप्ट, स्टूडेंट लोन्स सब जोड़े तो टोटल डेप्ट करीब करीब 120 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाती है। जबकि अमेरिका की जीडीपी करीब 27 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी हर एक डॉलर कमाने पर करीब 3.7 डॉलर्स का कर्जा। अमेरिका आज हर साल करीब करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट में देता है, प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ ब्याज। ये डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, हेल्थ केयर से भी ज़्यादा है, कई डिपार्टमेंट को मिलाकर भी ज़्यादा है। और अभी इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 1980 जैसे 8 से 10% तक ये इंटरेस्ट रेट चले गए तो पूरा टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चले जाएगा। मतलब ना डिफेंस, ना सोशल सिक्योरिटी, ना गवर्नमेंट सर्विस, सिर्फ क्रेडिटर्स को पैसा। ये वही मैथ है जो ब्लैक रॉक देख रही है। जब मैथ काम नहीं करता तो सिस्टम टूटता है। सरकार के पास अब सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, डिफॉल्ट, यानी कर्ज ना चुका पाना, डिक्लेयर करो, लेकिन इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, मनी प्रिंटिंग, मतलब नोट छापो, लेकिन इससे इन्फ्लेशन भारी हो जाती है और डॉलर्स की वैल्यू गिरती। तीसरा, हाई टैक्सेस, स्पेंडिंग कट्स, जिससे इकोनॉमी दब जाती। तीनों में से कोई भी रास्ता अच्छा नहीं है। ब्लैक रॉक ने अपने आउटलुक में साफ लिखा है कि पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स बहुत ज़्यादा लेवरेज हो चुका है। थोड़ा सा भी शॉक पूरी स्ट्रक्चर को हिला सकता है। और इसी वजह से ब्लैक रॉक ने अपने 100 ट्रिलियन डॉलर्स उस हिसाब से पोजीशन करना चालू कर दिया। अब देखिए, क्या ब्लैक रॉक अकेली है ये जो ये कर रही है? नहीं। चीन ने 2013 में करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस बॉन्ड्स होल्ड किए थे। 2025 में ये घटकर 688.7 बिलियन डॉलर्स रह गए।
यानी कि करीब करीब उन्होंने 600 बिलियन डॉलर्स बेच दिए। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे निचला लेवल है, मतलब करीब करीब 600 अरब डॉलर्स का एग्जिट। कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। चीन ये पैसा कहाँ ले जा रहा है? गोल्ड में। लगातार 11 महीने से चीन गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। अप्रैल 2025 में चीन पहली बार टॉप 2 यूएस बॉन्ड होल्डर से नीचे आ गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने डॉलर एक्सपोजर को घटा रही है। जापान भी धीरे धीरे बेच रहा है, यूके बेच रहा है, सऊदी अरब बेच रहा है, स्विट्जरलैंड बेच रहा है, भारत बेच रहा है, सब एक्सपोजर्स कम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो विदेशी बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है? यूएस गवर्नमेंट खुद, फेडरल रिजर्व, गवर्नमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स। इसे कहते हैं सर्कुलिंग फाइनेंसिंग। सरकार खुद को ही उधार दे रही है। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये डेस्परेशन है। इतिहास में ये पैटर्न 3 बार दिख चुका है। स्पेन में, अगर आपको याद हो तो, डच रिपब्लिक और ब्रिटेन, हर बार यही हुआ है। फॉरेन होल्डर्स बाहर निकले, रिजर्व करेंसी की ताकत घटी और एम्पायर कमजोर हुआ। अमेरिका का रिटायरमेंट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, सब में यूएस बॉन्ड्स हैं। जब बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है तो आपकी सेविंग भी गिरती है। बैंक भी इन्हीं बॉन्ड्स को कोलेटरल मानते हैं। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक इसी वजह से गिरा है। आपके सेविंग अकाउंट्स के डॉलर भी यूएस गवर्नमेंट की डेब्ट सर्विसिंग एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। जब सरकार पैसा छापती है तो इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आपकी जेब से चुपचाप पैसा निकाल लेती है। इसीलिए ब्लैक रॉक इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, रियल असेट्स, गोल्ड, कमोडिटीज रेकमेंड कर रही है। इतिहास बताता है कि रिजर्व करेंसी कोलैप्स 5 स्टेजेस में होता है। पहला होता है क्वाइट एग्जिट, दूसरा क्रेडिबिलिटी ब्रेक, तीसरा क्राइसिस, चौथा रिजर्व स्टेटस लॉस और पांचवा न्यू ग्लोबल ऑर्डर। ब्लैक रॉक के मूव्स बताते हैं कि हम स्टेज 1 के एंड और स्टेज 2 की शुरुआत में हैं। अब 3 ही सिनेरियोज बचे। सो गॉड ब्लेस अमेरिका एंड थैंक यू सो मच।